गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8। आज मैं आप सबको लेसन 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिया। अथक प्रयासों और असंख्य बलिदानों के फलस्वरूप ही हमें यह स्वतंत्रता मिली है। कवि ने इस कविता में स्वतंत्रता को दीपक मानते हुए इसे हर दशा में जलते रहने के प्रति उद्गार व्यक्त किए हैं। इस कविता को गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है। घोर अंधकार हो, चल रही बेयार हो, अर्थात घना अंधकार हो, तेज हवाएं चल रही हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। आज हर घर में यह दिया जलती रहनी चाहिए। इस दिया से तात्पर्य है स्वतंत्रता, आज़ादी। इस स्वतंत्रता की दिया सदैव घर घर जलती रहे। यह निशित का दिया ला रहा बिहान है। यह निशित मीन्स रात होता है, का दिया सवेरा ला रहा है। शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया, यानी शक्ति से दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। यदि जोर की बहाव हो, नदी की धारा तेज हो, फिर भी अपनी आज़ादी का नाव रुकना नहीं चाहिए। वह सदैव आगे बढ़ता रहना चाहिए। आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यानी गंगा की धार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह स्वदेश का दिया जो है हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना। यह अतीत बीते हुआ कल्पना है, यह विनीत प्रार्थना, और यह विनीत प्रार्थना है। यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, चाहे शांति हो अशांति हो या युद्ध की क्रांति हो, ये दिया सदैव जलता रहना चाहिए। तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, किनारे पर देश पर समाज पर ज्योति का बितान पर, देश पर समाज पर और ज्योति के यानी प्रकाश के तंबू पर यह बुझे नहीं। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे, फूंक दे झकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। यानी 3-4 फूल हो, आसपास धूल हो, बांस हो बबूल हो, घास के दुकूल हो, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे झकोर दे,
कब्र पर मजार पर, कब्र और मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह दिया सदैव जलती रहे, क्योंकि यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां। आसमान में बदलियां यानी बादल झूम रहा हो, बिजलियां गरज रही हो, चूम रही हो, आंधियां उठ रही हो, आंधियां उठ रही हलचले मचा रही। जब आंधियां उड़ती है तो चारों तरफ शोर बढ़ जाता है, हवा की आवाज़ तेज हो जाती है। लड़ रहा स्वदेश हो, शांति का न लेश हो, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई अपने देश के लिए लड़ी जा रही है। अतः शांति का न लेश हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। क्षुद्र जीत यानी छोटी जीत पर, छोटी या तुच्छ जीत पर यह दिया लेश मात्र ना बुझे। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, अर्थात यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इन शब्दार्थों को याद कीजिएगा। ब्यार माने हवा, निशित रात, बिहान माने सवेरा, शक्ति को दिया हुआ यानी शक्तिशाली हाथों में दिया हुआ, विनीत विनम्र, बीतान मीन्स तंबू, विस्तार या फैलाव, दुकुल माने साल, दुपट्टा, मजार मीन्स कब्र, लेस मीन्स जरा, भी नाम को भी या किंचित मात्र भी, क्षुद्र मीन्स छोटा या तुच्छ। अभ्यास कार्य क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर पर 9 के निशान लगाइए। इस कविता में कवि ने बात की है मिट्टी के दिए की, पीतल के दिए की, स्वतंत्रता रूपी दीप की, सोने की दिए की। तो ऑप्शन 3 सही है, तो आप ऑप्शन 3 में 9 के चिन्ह लगा लीजिएगा। कवि स्वतंत्रता रूपी इस दिए को बुझने से बचाना चाहता है। कुछ वर्ष हमेशा रात को दिन में, यानी कवि स्वतंत्रता रूपी इस दिए को बुझने से बचाना चाहता है, हमेशा बुझने से बचाना चाहता है। ऑप्शन सही है, इसमें चिन्ह लगाइएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 1 को आप स्वतः बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शब्द और अर्थ का उचित मिलान कीजिए। इसमें उचित शब्द को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कविता पढ़कर इन पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। कविता को पढ़िएगा तो इस अधूरे वाक्य को कविता की मदद से पूर्ण कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसको मैं लिखकर अगले दिन भेजूंगा। अब कुछ भाषिक कार्य है, इसे भी आप बनाइएगा। जैसे कविता में समान तुक वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। विद्वान, तो विद्वान का समान तुक वाला जो शब्द है उसको चुनकर, बुक में से चुनकर, अर्थात जो पोएम है लेसन 4 स्वतंत्रता की दिया, उसमें से चुनकर ये तुकार्थक शब्द को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 कह रहा है किसी शब्द पर बल देने के लिए उस शब्द के दोहराने को पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। कविता में प्रयुक्त पुनरुक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण लिखिए। जैसे द्वार द्वार,
इसी तरह जो शब्द है लेसन को पढ़िएगा और समझकर इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में दी गई कविता में रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु का रूप दे दिया जाता है। जैसे स्वतंत्रता दिया, यहाँ स्वतंत्रता को दीपक का रूप दिया गया है। ठीक उसी प्रकार कमल मुख, कमल रूपी मुख, अधर पल्लव, पंखुड़ी रूपी होठ आदि। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप उदाहरण के अनुसार विशेषण की अवस्थाएं समझ कर लिखिएगा। विशेषण की अवस्थाएं आप लोग को बताया गया है। जैसे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, उसी तरह कोमल का कोमल, कोमलतर, कोमलतम लगाकर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। विनीत, विनीत पर वाक्य बनाइए। वितान, पुनीत, मजार, क्षुद्र,